जिंदगी के निशेब व फराज तारुफ जिंदगी एक शाहरान तवील है, कभी हमवार कभी कठिन कभी रोशन और कभी अंधेरा। हर इंसान इस रास्ते पर पैदाइश के साथ ही चलना शुरू कर देता है और रास्ते के निशेब व फराज इसकी किस्मत, मेहनत, इंतखाब और हालात के इम्तिजाज से बनते हैं। निशेब व फराज महज मुश्किलात या कामयाबियाँ नहीं होते, ये हमारे किरदार, सब्र, हिकमत और रोश अमल की आजमाइश के मराहिल हैं। ये मजमून जिंदगी के उन्हीं उतार चढ़ाव का तज्जिया, उनके असबाब, असरात और उनसे निमटने के अमली रास्ते बयान करेगा। निशेब व फराज की नौयत जिंदगी के निशेब व फराज मुख्तलिफ नौयत के होते हैं, ज़ाती, पेशा वराना, माशी, जज्बाती, जिस्मानी और रूहाजात। निशेब व फराज में ताल्लुकात के टूटने, ज़हनी डाके या अंदरूनी उलझने शामिल। आउक्शा वराना उतार चढ़ाव में मुलाजमत में नाकामी, कारोबार का नुकसान, मुलाजमत होने जैसे हालात आते हैं। माशी मसाइल, पैसे की कमी, कर्ज का बोझ, अमाली बुहरान की सूरत में नमूदार होते हैं। जिस्मानी तौर पर बीमारी, माजूरी भी निशेब कहलाती है। रूहानी एतबार से ईमान में कमजोरी, सवालात, मकसद हयात का खो जाना उतार चढ़ाव कहलाता है। उन सब का मुश्तरक पहलू ये है कि ये वक्ती भी हो सकते हैं और मुस्तकिल भी। बाज़ औक़ात एक वाक़या ज़िंदगी में लंबे अरसे तक तब्दीली ला देता है। निशेब व फराज के असबाब एक कुदरती अवामिल और किस्मत। कभी कुदरती आफात, बीमारी या हादसात बाइस बनती हैं। ये असबाब इंसान के इख्तियार से बाहर होते हैं, मगर उनके असरात ज़िंदगी बदल देते हैं। 2. इंसानी इंतखाब। हर इंसान के फैसले, चाहे वो तालीमी, इज़्दिवाजी, माली या अखलाकी हों, ज़िंदगी के रास्ते तब्दील करते हैं। गलत इंतखाब अक्सर गहरे निशेब का सबब बन जाते हैं। 3. मुआशरती और इक़्तिसादी हालात। माशी बुहरान, बेरोज़गारी, समाजी नाइंसाफ़ी या जंग जैसे अवामिल लोगों की ज़िंदगी में मनफी उतार चढ़ाव ला देते हैं। 4. रवायात और माहौल। एक फ़र्द का घर और समाजी हल्का उसके फैसलों, सोच और मौक़े पर असर अंदाज होता है। उन महदूद मनफी माहौलों में नशो-नुमा ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। 5. ज़ाती आदात और रूह। तनकीदी सोच, सस्ती आदात, बुरा गैर मुस्तहकम शख्सियत भी मुश्किलात में इजाफा करती है, जबकि मुस्बत आदात निशेब को आसानी से उबूर करने में मदद देती हैं। निशेब व फराज का नफ्सियाती असर। किसी भी उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा पहलू इसका इंसान के ज़हन और जज्बात पर पड़ने वाला असर है। मसाइब इंसान को खौफजदा, अफसरदा, खुद शक में मुब्तला कर सकते हैं। कामयाबियाँ खुद एतमादी बढ़ाती हैं, मगर मुसलसल कामयाबियाँ भी गुरूर पैदा कर सकती। इश्क के दौरान इंसान में 2 रास्ते पैदा होते हैं, आ तो वो मायूसी इख्तियार कर ले, आ फिर वो इस तजर्बे से सीख कर मजबूत हो जाए। नफ्सात, तर्ज़ अमल, लचक, उम्मीद और मसले को हल करने की सलाहियत इन मरहलों में मरकज़ी किरदार अदा करती हैं। निशेब व फराज को समझने की इस्लामी और फ़लसफ़ियाना बसीरत। इस्लामी तालीमात में दुनिया को आज़माइश का मैदान कहा गया है। कुरान और सुन्नत में इंसान को सब्र, इस्तिक़ामत और शुक्र की हिदायत मिलती है। मुश्किलात को आज़माइश और कामयाबियों को अल्लाह की नेमत समझा जाता है। फ़लसफ़ियाना तौर पर भी ज़िंदगी को तग़य्युर और मुसलसल हरकत का नाम दिया गया है। हर चीज़ बदलती रहती है और ये बदलाव ज़िंदगी को मानी देता है। जब इंसान इस फितरी तग़य्युर को कबूल कर लेता है तो निशेब व फराज का हिसाब बदल जाता है। वह हर हालत में हिकमत तलाश करने लगता है। अमली हिकमत। निशेब व फराज से निमटने के तरीक़े। एक, कबूलियत, एक्सेप्टेंस। पहले कदम के तौर पर सूरत हाल को कबूल करना ज़रूरी है। कबूलत का मतलब हार माना नहीं, बल्कि हकीकत का इदराक है। जब हम हालात को कबूल कर लेते हैं तो हल तलाश करने की तवानाई बढ़ जाती है। 2, मुकम्मल तस्वीर देखना। अक्सर लोग सिर्फ हाल के सिया पहलू देखते हैं, मगर तस्वीर मुकम्मल देखना यानी मुश्किलात के असबाब और मुमकिना रास्ते मददगार साबित होता है। 3, मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी। जब मसला वाज़ेह हो तो छोटे छोटे काबिले अमल मंसूबे बनाएं। बड़े मसले को हिस्सों में तकसीम करें और एक एक करके हल करें। 4, मदद तलब करना। इंसानी मुआशरा एक दूसरे का सहारा होता ही दोस्त, ख़ानदान, माहिर नफ्स से बात करना बोझ हल्का करता है। बाज़ औक़ात पेशा वराना रहनुमाई ज़रूरी होती है। 5, खुद की देखभाल, सेहतमंद ग़िज़ा, मुनासिब नींद, मामूली वर्जिश और इबादत / मुराक़बा ज़हनी तवाज़ुन के लिए ज़रूरी। जिस्मान तंदुरुस्ती ज़हनी क़ुव्वत का बुनियादी सुतून है। 6, लचक पैदा करना। रेज़िलियंस नाकामी को आर्ज़ी समझे, पिछला तजर्बा मुस्तक़बिल के लिए सबक है। लचकदार इंसान जल्दी संभल लेते हैं। 7, इल्म और हिकमत हासिल करना। अक्सर निशेब तालीम मालूमात की कमी की वजह से आता है। नई महारतें सीखें, किताबें पढ़ें और हालात के मुताबिक खुद को अपडेट करें। 8, रूहानी बुनियाद मजबूत करना। नमाज, दुआ और शुक्रगुजारी इंसान को अंदरूनी सुकून देती है। रूहानी सरगर्मियों से उम्मीद और तहम्मुल बढ़ता है। 9, मनफी सोच का खात्मा।
खुद को बार बार मनफी कहानियां सुनाने से रोकें। मुस्बत और हकीकत पसंदाना सोच अपना। निशेब व फराज से सबक लेने की अहमियत। हर मुश्किल में छुपा एक सबक होता है। निशेब हमें सिखाता है कि हम किस कदर मजबूत हैं, कहाँ कमज़ोर हैं और किन चीज़ों की कदर करनी चाहिए। कामयाबी हमें फरोतन रखती है अगर हम इसे नसीहत समझी, ना कि गुरूर। जो लोग अपनी गलतियों से सबक सीख लेते हैं वो तवील मुद्दत में कामयाब रहते हैं। कई अजीम शख्सियात की ज़िंदगी इस बात की मिसाल है कि इब्तिदाई नाकामियां ही उनकी बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनी थीं। हकीकी ज़िंदगी की मिसालें। अमूमी मंजर। तालिब इल्म जो पहली बार इम्तिहान में नाकाम हो मगर अपनी कमज़ोरियों को समझकर मेहनत शुरू कर दे, अगले साल आला नंबरों से कामयाब हो जाता है। एक कारोबारी जो नुकसान में चला जाता है मगर मार्केट के रुझानात का मुताला करके नई हिकमत अमली अपनाता है और वक्त के साथ मुनाफा कमाना शुरू कर देता है। एक खानदान जिसे माशी बहरान का सामना होता है मगर वो एक दूसरे का साथ दे कर खर्च कम करके और नए रास्ते तलाश करके बहरान उबूर कर लेता है। ये मिसालें बताती हैं कि निशेब वक्ती होते हैं और हिकमत अमली के साथ हल हो सकते। निशेब व फराज के मुस्बत पहलू। हैरत अंगेज तौर पर निशेब भी मुस्बत नताइज ला सकता है। कूतन बर्दाश्त में इजाफा। मुश्किलात इंसान को मजबूत बनाती। आओ शुक्रगुजार का एहसास। खुशियों की कदर मुश्किलात के बाद ज्यादा होती ही दिल की तहरीक। जब हालात बिगड़ते हैं तो इंसान तब्दीली के लिए मजबूर होता है। यही तरक्की का आगाज बन सकती है। नए मौके की तलाश। मुश्किलात अक्सर नए रास्तों और मौके की कुंजियां खोल देती हैं, जैसा कि गैर मुतवक्के कारोबारी ख्याल, नौकरी का मुतबादिल रास्ता, शनाख्त खतरा। जब निशेब खतरनाक बनता है, कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जहां निशेब इंसान की जिंदगी सेहत के लिए शदीद खतरा बन सकते हैं। मुस्तकिल ज़हनी दबाव, खुदकुशी के ख्यालात, जिस्मानी बीमारियों का बढ़ जाना। ऐसे वक्त फौरी पेशा वराना मदद ज़रूरी है। सोशल सपोर्ट, क्रिसिस हॉटलाइंस और माहिरीन नफ्सियात का ताउन जिंदगी बचा सकता है। अगर आपके जानने वाला ऐसा महसूस करे तो बर वक्त मदद। नौजवानों और बुजुर्गों के लिए मशवरे। नौजवानों के लिए खुदशनासी पर काम करें। नाकामी को तजर्बा समझी और जुर्रत के साथ नए तजर्बे कर। दोस्तों है कि दबाव में जल्दी फैसले न करें। तालीम, महारत और मुसलसल सीखने पर तवज्जो दें। बुजुर्गों के लिए तजर्बे को रहनुमाई में तब्दील करें। नस्लों को सिखाएं कि नाकामी का खौफ ज़ाइल हो। सेहत का ख्याल रखें और समाजी ताल्लुकात को बरकरार रखें ताकि मुश्किल वक्त में सहारा मिले। रोज़मर्रा की मिसालें और अमली मश्क। 1. रोज़ाना सुबह मुख्तसर अहदफ मुकर्रर करें। दिन के छोटे मकासद तय करें। 2. मुश्किल मसले का लिस्ट बनाएं और हर दिन कम अज़ कम एक छोटा कदम अटे। रोज़ाना शुक्रगुजारी लिखें। 3. ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। 4. महीने में एक बार अपने मकासद का जायजा लें और ज़रूरी तरामीम करें। 5. मुश्किल पर गुफ्तगू करें। अपने जज्बात बांटने से ज़हनी बोझ हल्का होता है। नतीजा ज़िंदगी के निशेब व फराज नागुज़ीर है। ये इंसानी तजर्बे का लाजमी हिस्सा है। अहम बात यह है कि हम उन निशेब व फराज को किस नज़रिए से देखते हैं और किन तरीक़ों से उनका मुकाबला करते। आओ जहाँ है एक तरफ मुश्किलात हमें तोड़ सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ वो हमें निखारने, सुधारने और मजबूत बनाने का जरिया भी बन सकती। औरत हिकमत, साबित कदमी और उम्मीद के साथ हम हर सूरत हाल में रहनुमाई पा सकते हैं। जिंदगी को कबूल करें, खुशी को भी और तकलीफ को भी, और हर तजुर्बे से कुछ सीखने की कोशिश करें। यही जिंदगी के निशेब व फराज का असल मकसद है, हमें बेहतर इंसान बनाना। दुआ और हतमी कलमात। आखिर में दुआ यही है कि अल्लाह हमें सब्र अता करे, हर निशेब व फराज में हिकमत दिखाए और हमें वो कुव्वत दे जो हर आजमाइश से सुरखरू हो। ये ज़रूरी है, ज़िंदगी का हर उतार चढ़ाव वक्ती है। ईमान, उम्मीद और मेहनत की रोशनी में हम हर दिन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं यही मजमून मखसूस मसलन तालीमी मकाला, तकरीर, यूट्यूब वीडियो, स्क्रिप्ट, मजहबी तकारीर के लिए भी मरकूस और मुनासिब अंदाज में तरमीम करके दे दूंगा। बताइए किस अंदाज में चाहिए। जिंदगी के निशेब व फराज। जिंदगी एक मुसलसल सफ़र है जिसमें खुशी और गम, कामयाबी और नाकामी, उम्मीद और मायूसी के मुख्तलिफ रंग बिखरे होते हैं। हर इंसान इस सफ़र का मुसाफिर है। कभी हम बुलंदियों पर पहुंचकर फ़ख्र महसूस करते हैं तो कभी गहराइयों में जाकर सबक सीखते हैं। ये निशेब व फराज ही हमें मजबूत बनाते हैं, हमारा किरदार अल्फाबेती हैं और ज़िंदगी को माना बख्शते हैं। इस मजमून में हम जिंदगी के निशेब व फराज के मुख्तलिफ पहलुओं, उनके असबाब, असरार और उनसे निपटने के अमली तरीक़ों पर रोशनी डालेंगे। निशेब व फराज का फ़लसफ़ा। कदीम फ़लसफ़ा अदबियात में
जिंदगी के निशेब व फराज को एक कुदरती अमल समझा गया है। खानों में हीरो का सफ़र अक्सर मुश्किलात और आजमाइशों से भरा होता है। ये सफ़र उसके वक़ार और कामयाबी की बुनियाद बनता है। कुदरती साइकिल में भी हमें तब्दीलियाँ नजर आती हैं। दिन और रात बहार और फिजा अलील और तंदुरुस्त, ये सब उसकी अलामतें हैं। इंसानी जिंदगी में ये उतार चढ़ाव मामूली या शदीद सूरत इख्तियार कर सकते हैं, मगर उनका वजूद लाजमी है। निशेब व फराज के असबाब जिंदगी में आतार चढ़ाव के कई असबाब हो सकते हैं। बैरूनी हालात, माशी हाली, कुदरती आफात, मुआशरती तनाव, जंगी वगैरह, ये अवामिल अक्सर इंसान के कंट्रोल से बाहर होते हैं, मगर उनका असर जिंदगी पर गहरा होता है। ज़ाती फैसले और आदत, बाज़ औक़ात हम खुद अपनी गलतियों, फैसलों आ गफलत के बाइस मुश्किलात में फंस जाते। आवरोहे में तब्दीली, नुकसानदेह आदत आ उजलत में किए गए फैसले निशेब का सबब बन सकते हैं। ताल्लुकात और समाजी अवामिल, ख़ानदान, दोस्त, काम की जगह आ मुआशरती मील जौल में पैदा होने वाले इख्तिलाफ़ात आ हिमायत भी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में अहम किरदार अदा करते। आओ ज़हन और जज्बाती हालत, ज़हनी सेहत, नफसियाती दबाव और एहसास कमतरी आ खुद एतमादी का फुकदान भी फ़र्द को निशेब में डाल सकता है। निशेब व फराज का नफसियाती असर, जब इंसान मुश्किलात का सामना करता है तो वो कई नफसियाती मराहिल से गुजरता है। सदमा, इनकार, गम, कबूलियत और आखिर में बाजियाबी। हर शख्स का रद्द अमल मुख्तलिफ होता है। कोई शख्स जल्द संभल जाता है तो कोई देर तक उदासी आयास का शिकार रहता है, मगर अहम बात यह है कि निशेब से गुजरना हर सूरत में एक सीखने का अमल बन सकता है। मुज़ाहमत, रेजिलियंस, मुज़ाहमत वो सलाहियत है जो इंसान को मुश्किलात के बावजूद दोबारा खड़ा होने में मदद देती है। ये फितरी तौर पर भी आ सकती है और तरबियत के जरिए भी मजबूत की जा सकती है। मजबूत ख़ानदानी निज़ाम, मुस्बत सोच, मकसदियत और सपोर्ट नेटवर्क मुज़ाहमत को फ़रोग़ देते हैं। खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़, नाकामी या नुकसान के मुकाबले में अक्सर अफराद में खौफ की कैफियत जन्म लेती है। ये खौफ बाज़ औक़ात अच्छी कारकर्दगी की राह में रुकावट बन सकता है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मुआशरती ताल्लुकात और काम की काबिलियत को मुतासिर करता है, मगर अगर इस खौफ को समझकर काबू किया जाए तो ये एक रहनुमा कुव्वत बन सकता है। मिसला खतरात को मुहतात अंदाज से तोलकर बेहतर मंसूबा बंदी करना। निशेब व फराज से सीखने के असबाब, मुश्किलात हमें कई अहम असबाब देती हैं। एक, सब्र की कदर, जब अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करते हैं तो सब्र की ज़रूरत और उसके फ़वाइद वाज़े हो जाते हैं। सब्र इंसान को परेशान कुन हालात में इस्तिकामत अता करता है। 2, नए रास्ते तलाश करना, नाकामी अक्सर रास्ता बदलने आ नए तरीके आजमाने की तरफ रहनुमाई करती है। जो लोग नाकामी को फ़ौरन शिकस्त समझकर एक तरफ रख देते हैं वो तरक्की के इम्कानात खो देते हैं। 3, अंदरूनी कुव्वत का पता चलना, जब हालात मुश्किल हों तो इंसान अपनी दाखिली ताकतों को पहचानता है। खुद एतमादी, इस्तिक़लाल, तख्लीकी सलाहियत वगैरह। 4, हसासियत और हमदर्दी, जब हम विद मुश्किलात से गुजरते हैं तो दूसरों के दुख को बेहतर समझते हैं और हमदर्दी ज़्यादा होती है। ये समाजी बंधन मजबूत करते। आओ ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे और उनके उतार चढ़ाव, पेशा वराना जिंदगी, काम आ पेशा वराना दुनिया में भी आतार चढ़ाव मामूल है। अरसा फ़रोग़, नौकरी खोना आ प्रोजेक्ट का नाकाम होना, ये सब हिस्से हैं पेशा वराना निशेब व फराज का बेहतरीन हल। मुस्तकिल सीखना, नेटवर्क बनाना और लचक, फ्लेक्सिबिलिटी रखना। हिजात, ज़िंदगी और ताल्लुकात, रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आते हैं। मोहब्बत में उलझन, दोस्तों से दूरी, ख़ानदानी झगड़े, ताल्लुकात की मजबूती तभी होती है जब दोनों तरफ सब्र, समझदारी और इफ़हाम व तफ़हीम हो। खामोश गुफ्तगू और मुआफ़ी अक्सर रिश्तों को बचा देती है। सेहत और तंदुरुस्ती, सेहत का उतार चढ़ाव इंसान की सबसे अहम सरमायाकारी को मुतासिर करता है। अचानक बीमारी या मुस्तकिल सेहत के मसाइल इंसान को ज़िंदगी की दूसरी तरजीहात पर गौर करने पर मजबूर करते हैं। सेहत की बहाली के लिए मुतवाज़िन खुराक, वर्जिश और ज़हनी सुकून ज़रूरी। आउनिश व फराज से निमटने के अमली तरीक़े। एक, कबूलियत, सबसे पहला कदम वक़ाए की कबूलियत है। जब हम हकीकत को मान लेते हैं तो हम बेहतर हिकमत अमली बना पाते हैं। कबूलियत कमज़ोर नहीं बल्कि हिकमत अमली है। 2, मुस्बत सोच और शुक्रगुजारी, हर दिन में कुछ अच्छा ढूंढने की आदत इंसान को मनफी सोचों से बचाती है। शुक्रगुजार ज़हन को नए इम्कानात दिखाती है। 3, मंसूबा बंदी और छोटे अहदाफ, बड़े मसले को छोटे इक़दामात में तकसीम करें। हर छोटा कदम हौसला बढ़ाता है। 4,
सपोर्ट सिस्टम। खानदान दोस्त पेशा वराना मदद हासिल करें। कभी कभार सिर्फ बात करना भी बोझ हल्का कर देता है। 5 खुद की देखभाल। मुनासिब नींद, मुतवाजिन ग़िज़ा और जिस्मानी वर्जिश ज़हनी दबाव को कम करती है और तवानाई बहाल करती है। 6 पेशा वराना मदद। अगर ज़हनी दबाव अफसरदगी शदीद हो तो माहिर नफ्सियात काउंसलर से राब्ता करें। ये कोई शर्मिंदगी नहीं बल्कि समझदारी की मिसाल। तारीखी और ज़ाती तारीख गवाह है कि बड़े लोग अक्सर सख्त हालात से गुजर कर अज़मत हासिल करते हैं। एक तालिब इल्म जो पहले इम्तिहान में फेल हो जाता है, मुस्तक़बिल का कामयाब इंसान बन सकता है अगर अपनी गलतियों से सीखे। इसी तरह कारोबारी दुनिया के सुनहरी वाक़यात में कई ऐसी मिसालें हैं जहां निडर कोशिश और इस्तिक़ामत ने नाकामी को कामयाबी में बदल दाज़ा। ज़िंदगी में भी ऐसे बेशुमार वाक़ये मिलते हैं। मसलन एक ख़ानदान का माशी बहरान उन्हें नई सलाहियतों की तरफ ले जाता है, या किसी बीमार शख्स की जिदोजहद दूसरों के लिए उम्मीद बन जाती है। रूहानियत और मनवियत का किरदार। कई लोग निशेब व फराज में रूहानियत और ईमानी कुव्वत से मदद लेते हैं। दुआ, मुराकबा और रूहानी मशक़ें इंसान को सुकून देती हैं और मुश्किल वक्त में तहम्मुल और उम्मीद बरकरार रखती। आओ मज़हब तालीमात में भी आज़माइश को एक इम्तिहान रहनुमाई समझा जाता है जो इंसान को बेहतर बनाने का ज़रिया बुनती है। औकात की तब्दीली और लचक। ज़िंदगी के रास्ते हमेशा सीधे नहीं रहते। लचक और तब्दीली कबूल करना तरक्की की कुंजी ही। माहौलात, तकनीकी और समाजी तब्दीलियां मंसूबों को बदल देती हैं। जो लोग नई सूरत-ए-हाल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं वही आगे बढ़ते। आओ नौजवानों के लिए पैगाम। नौजवानों को चाहिए कि वो हर नाकामी को इख्तिताम न समझें बल्कि इसे आगाज़ समझें। तालीम, हुनर और तजर्बा ही वो सरमाया है जो किसी भी निशेब को उबूर करने में मदद देते हैं। मुशावरत तलब करें। मुस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारें और हमेशा अपने अंदर उम्मीद बरकरार रखें। बुजुर्गों और मुअम्मर अफराद का किरदार। बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी के तजर्बात के सबब नौजवानों को राह दिखा सकते हैं। उनके कहने के मुताबिक वो वक्त के साथ तहम्मुल और हिकमत पैदा होती है। बुजुर्गों की कहानियां, मशवरे और नसीहतें निशेब व फराज में रहनुमाई का काम देती हैं। नतीजा निशेब व फराज ज़िंदगी का हसन है। ज़िंदगी के निशेब व फराज की बदौलत ही हमारी कहानियां मानी खेज बुनती हैं। अगर ज़िंदगी मुसलसल आसानी और खुशी से भरी हो तो इंसानी किरदार में वो गहराई बाकी नहीं रहती जो आजमाइशों से आती है। निश्ब हमें सिखाता है कि हर चीज़ वक्ती है। कामयाबी को गुरूर नहीं बल्कि शुक्र से कबूल करना चाहिए और नाकामी को शिकस्त नहीं बल्कि एक सबक समझना चाहिए। आखिर तजवीज़ यही है कि जब भी आप जिंदगी के किसी निशेब से गुजर रहे हों तो ये 3 बातें याद रखें। 1, ये लम्हा भी गुजर जाएगा। 2, आपने जो सीखा है वो कल की ताकत है। 3, मदद मांगना कुव्वत है। कमजोरी नावान उसूलों को अपनाने से न सिर्फ आप मुश्किलात को उबूर कर लेंगे बल्कि जिंदगी के हर रंग में मसरत तलाश कर पाएंगे। जिंदगी अपने तमाम पहलुओं के साथ खूबसूरत है, बस नजर बदलें और हर निशेब में एक नया मौका देखें। जिंदगी के निशेब व फराज। जिंदगी एक मुसलसल गर्दिश है, कभी खुशी के बुलंदी पर पहुंचाती है तो कभी मुश्किलात और गम के खाइयों में धकेल देती है। ये निशेब व फराज इंसान के वजूद का लाज़मी हिस्सा है और उन्हीं के जरिए इंसान की शख्सियत मजबूत होती है, अक्ल पुख्ता होती है और दिल की गहराइयों में हिकमत की रोशनी घर करती है। इस मज़मून में हम जिंदगी के निशेब व फराज की नौइयत, उनके असरात, उनसे निमटने के अमली तरीक़े और वो हिकमतें जो मुश्किलात के बोझ तले छप कर हमें जिंदगी का मतलब समझाती हैं, तफसील से बयान करेंगे। जिंदगी के निशेब व फराज की नौइयत। जिंदगी के उतार चढ़ाव मुख्तलिफ शक्लों में आते आओ। कुछ वक्ती और सतही होते हैं जैसे माली तंगी, छूटी बीमारी या काम में रुकावट, जबकि कुछ गहरे और मुस्तकिल असरात रखते हैं जैसे किसी अजीज की मौत, शदीद माली नुकसान, अतवील बीमारी। बाज़ औक़ात निशेब व फराज हमारे अपने किए गए फैसलों का नतीजा होते हैं और बाज़ औक़ात बैरूनी हालात, तकदीर या निज़ामी मसाइल की वजह से आते हैं। बाज़ औक़ात इंसान अपने आप को निशेब में महफूज पाता है और इसी वक्त इसे ऐसे पहलू नजर आते हैं जिनकी तलाश कभी खुशी में मुमकिन नहीं होती। मसलन सब्र, शुक्र और असल तरजीहात का ताइनिश व फराज का नफ्सियाती असर। मुश्किलात और गम इंसान के ज़हनी और जज्बाती ढांचे पर गहरा असर छोड़ते हैं। इब्तिदा में मायूसी, गुस्सा, बेचैनी महसूस हो सकती है, मगर वक्त के साथ अगर शख्स अपनी सोच, रद्द अमल और रोआ बदल ले तो वही निशेब इसके लिए सीखने और तरक्की का जरिया बन सकते हैं। नफ्सियात के मुताबिक डाके और मुश्किल के तजुर्बात इंसान में हमदर्दी, तहम्मुल, इस्तिकामत पैदा करते हैं। वो लोग जो मुश्किल वक्त से गुजरते हैं अक्सर दूसरों के दुख को बेहतर समझते और शराकतदारी का मुजाहरा करते हैं। निशेब व फराज के मुस्बत पहलू एक हुक्म बर्दाश्त
इजाफा मुश्किलात आदमी को मजबूत बनाती हैं। जब हम बार बार नाकामियों का सामना करते हैं तो हम सीखते हैं कि दोबारा उठकर कैसे चलना है। 2 वाज़ेह तरजीह मुश्किल वक्त में वो चीज़ें जिनकी असल कदर है नुमायां हो जाती हैं। खानदान, सेहत, ईमान और इखलाकी कदर। 3 हिकमत व तजर्बा हर निशेब हमें एक सबक देता है। कुछ गलतियों से सीख कर हम मुस्तकबिल में बेहतर फैसले करते हैं। 4 शुक्रगुजारी की सलाहियत जब हम निशेब से निकल जाते हैं तो इन नेमतों की कदर कर पाते हैं जो पहले मामूली महसूस होती थी। 5 रूहानी तरक्की बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात अल्लाह के करीब हुए आने और रूहानी इस्लाह का जरिया बुनती आओ। मुश्किल वक्त में रद्द अमल किया न करें। मुश्किलात का सामना करते वक्त कुछ रद्द अमल दुरुस्त नहीं होते। खौफ आहागों में जल्दबाजी जज्बात में आकर ऐसे फैसले जो तवील नुकसान पहुंचाएं। खुद को मौरिद में इल्ज़ाम ठहराना, खुदकुशी ख्यालात मुस्तकिल, खुद तनकीदी अंदाज़त नहा इख्तियार करना, मदद मांगने से कितराना अक्सर सूरतों में मसले को बढ़ा देता है। अल्कोहल अमनशियात की तरफ राग़िब है। ये वक्ती तस्कीन के बाद मज़ीद पेचीदगियाँ लाते हैं। मुश्किल वक्त में मुफीद हिकमत अमला है। एक सूरत हाल को कबूल करें। पहली और सबसे अहम बात है कि हकीकत का सामना करें। कबूलियत का मतलब हार नहीं बल्कि हकीकत को पहचान कर उसके मुताबिक हिकमत अमल अपनाना है। 2 मुनासिब जज्बाती इज़्हार अपने जज्बात को दबाने के बजाय किसी काबिल एतमाद शख्स के साथ बातें या लिखाई के जरिए अपने एहसासात को वाज़े करें। 3 छोटे मगर मुस्तहकम इक़दामात बड़े मसाइल को छोटे हिस्सों में तोड़कर हल करें। हर दिन एक छोटा कदम एतमाद बढ़ाता है। 4 सपोर्ट नेटवर्क बनाएं। खानदान, दोस्त, प्रोफेशनल काउंसलर की मदद, मुआशरत, हिमायत मुश्किल वक्त में सबसे कीमती असासा है। 5 रूहानी मजहबी तरीक़े अपनाएं। दुआ, मुराक़बा, ज़हनी सख्त वन देने वाली अमली मशक़ें इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं। 6 खुद की देखभाल मुनासिब नींद, सेहतमंद ग़िज़ा और मामूली वर्जिश ज़हनी दबाव कम करती है और सोच साफ करती है। 7 तालीम और सीखना हर मुश्किल एक सबक देती है। इससे सीख कर मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमल तैयार करें। मिसाली कहानियाँ और वाक़यात इंसानी तारीख़ में ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो निशेब व फराज के माज़ी चमकते हुए सितारे बने। मसलन किसी आम गरीब का संजीदा कारोबारी दुनिया में कामयाब होना या किसी बीमार नौजवान का हिम्मत न हार कर दोबारा तालीम हासिल करना है। सब वो कहानियाँ हैं जो हमें बताती हैं कि मुश्किलात वक्ती होती हैं मगर इंसान की मेहनत और अज़्म मुस्तकिल असर रखते हैं। मजहबी और अदबी शख्सियात की ज़िंदगी भी इसकी अक्कास होती है। उनकी नेकी, कुर्बानी और इस्तिकामत ने दुनिया को मुतासिर किया और उन्हें अजीम मकाम अता हुआ। नाकामी को कामयाबी में बदलने का तरीका नाकामी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़्व है। इसे शिकस्त समझने के बजाय सीखने का मौका समझी। नाकामी की वजूहात का तज्ज़िया करें। सवालात करें, क्या गलत फैसले थे, क्या तैयारियाँ नाकाफ़ी थीं। नई हिकमत अमली अपनाएं। वही तरीक़े दोबारा आज़माना बेमानी है। तब्दीली ज़रूरी है। छोटे तजर्बात करें। नई हिकमत अमलियाँ छोटे पैमाने पर आज़माएं फिर बड़े फैसले करें। मुस्बत रवैया बरकरार रखें। खुद से मुलायम गुफ्तगू करें। ये मैं कोशिश जारी रखूंगा। ये मनफी सोच को तोड़ता है। खुशी और कामयाबी के लिए अमली मशवरे ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात हासिल करने के लिए दर्ज झैल बातें मददगार साबित होती हैं। 1 मकासद का तयन वाज़ेह, मुयस्सर और हकीकी अहदाफ तय करें। 2 वक्त की कदर करें। ज़ाया वक्त वापस नहीं आता। रोज़मर्रा को मुअस्सर बना। शुक्रगुजारी की आदत छोटी खुशियों का शुक्र अदा करें। ये दिमाग को मुस्बत रखता है। 4 दूसरों की मदद करें। अतिया और मदद करने से दिल में तस्कीन और मकसदियत आती है। 5 बैलेंस ज़िंदगी काम, खानदान, सेहत और रूहानियत में तवाज़ुन बरकरार रखें। निशेब व फराज में कायदाना खुसूसियात की तरक्की मुश्किल हालात एक लीडर को परखने का पैमाना होते हैं। ऐसे हालात में जो खुसूसियात सामने आती हैं वो दर्ज झैल हैं। हिकमत व दूरंदेशी मुश्किल फैसले अक्ल व शवाहिद की बुनियाद पर करना, हौसला अफजाई और रहनुमाई, टीम खानदान को मुनज़्ज़म रखना और हौसला देना, लचक और मुताबकत, बदलते हालात के साथ खुद को डेलनामसली को हल करने का अज़्म, गैर रिवायती हल तलाश करना और ख़तरा मोल लेना। निशेब व फराज में रूहानियत का कुदरहर मजहब और रूहानी रवायत में दुख व मुसीबत को एक ख़ास मान दिया गया है। इस्लाम में मुश्किलात को आजमाइश कहा जाता है, जिससे इंसान का ईमान आजमाइश से गुजरता है और वो खुद को बेहतर बनाता है। नमाज, दुआ, सब्र और शुक्र के अमली तरीक़े इंसान को अंदरूनी सुकून देते हैं। इसी तरह मशरक़ी रवायात में गौर व फिक्र, योगा और ज़हनी मुराक़बे से इंसान अंदर की दुनिया
मुस्तहकम करता ही रूहान उसूल ये बताते हैं कि मुश्किलात वक्ती हैं और उनसे गुजर कर इंसान की रूह की सफाई और नमो मुमकिन होती है। निशेब व फराज के मादी असरात और मुआशरती रद्द-ए-अमल। कभी कभार निशेब व फराज सिर्फ ज़ाती सतह पर नहीं रहते बल्कि मुआशरा भी मुतासिर होता है। बड़ी माशी बहरान, कुदरती आफात, आजंग जैसे वाक़यात पूरे समाज को बदल देते हैं। ऐसे मौक़ों पर ताउन, हुकूमती ताउन और सिविल सोसाइटी का किरदार कलीदी है। इज्तिमाई सपोर्ट नेटवर्क, खैराती इदारे और रज़ाकाराना तंजीमें मुतासरीन को संभालने में मदद करती। आओ समाज की सूरत हाल अच्छी होने के लिए मुस्तहकम इदारे, शफाफ पॉलिसीज़ और अवामी शऊर ज़रूरी। आओ खुलासा और नतीजा गिरी। ज़िंदगी के निशेब व फराज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना मुमकिन नहीं मगर उनका तरीक़ाकार से नमटन बढ़िए की हिकमत अमलिया और उनके नतीजे में पैदा होने वाली शख्सी व समाजी तरक्की हमारे इख्तियार में है। मुश्किलात इंसान को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं अगर हम उनका सामना हिकमत, हौसला और यकीन के साथ करें। याद रखें कि हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। एक कुदरती कानून या हम ये है कि हम निशेब को आर्जी समझें, इससे सीखें, फराज की तरफ बढ़ने की कोशिश जारी रखें। आखिर में चंद अमली जुमले जो मुश्किल वक्त में आपके लिए रहनुमाई बन सकते हैं। यह वक्त भी गुजर जाएगा, मैंने अभी तक सब कुछ नहीं खोया, अभी बहुत कुछ बाकी है। हर मसले का हल तलाश किया जा सकता है, बस सब्र और सोच दरकार है। कुछ भी मुस्तकिल नहीं, ना गम ना खुशी। ये जुमले और उनके पीछे छपी फिक्र आपको निशेब से निकलकर फराज तक पहुंचा सकती है। जिंदगी का हसन भी इसी में है कि हम निशेब व फराज को एक तसलसल समझकर हर मरहले को कबूल करें, सीखें और आगे बढ़ें।